लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पूरी स्ट्रेटजी जान लिया था कि क्या हमारा अप्रोच होगा जिससे हम कॉम्प्रिहेंसिवली प्री और मेंस की तैयारी कर पाएंगे। आज हम लोग 11 मंथ का प्लान डिस्कस करेंगे, यानी कि लगभग 11 महीने से भी कम का समय बचा हुआ है। 314 दिन है। इन 314 दिन में हम अपनी कैसी तैयारी करेंगे, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जो भी छात्र मेरे अनुभव के आधार पर पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो 11 मंथ का प्रोग्राम है वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होगा। 314 दिन बचे हुए हैं, 7,536 घंटे बचे हुए हैं और 4,52,162 मिनट बचे हुए हैं। और इसमें हम लोगों को 18 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो आप समझ जाइए कि आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। मैंने सब चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड प्लान की हुई हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये किसका पार्ट है? जीएस पेपर 1 का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? जीएस पेपर 2 का पार्ट है। ये भी आईआर उसी के अंतर्गत आता है। फिर ये जीएस 3 पूरा आ जाएगा। टोटल जो है हम लोगों को ये, फिर एथिक्स, ये यहाँ तक हमारा एक तरीके से मेंस का, ये प्री का है सी सेट, और ये हमारा ऑप्शनल। अब देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम लगेगा, उसी आधार पर तो हम टाइम टेबल और पूरी स्ट्रेटजी बनाएंगे। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, 11 मंथ से कम का समय है, 18 सब्जेक्ट्स हमें कंप्लीट करने हैं, तो किस तरीके का अप्रोच होना चाहिए। अब हम ये बताएंगे कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए ताकि आपको कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ें कंप्लीट हो जाए। अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी के लिए मैंने 25 डेज को डिवाइड किया है। ये मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि आप डेली जो है इस सब्जेक्ट के लिए 4 to 5 आवर्स दे रहे हैं, ठीक है। तब जाकर हम ये प्लान कर रहे हैं 4 to 5 आवर्स में आपको ये जो है ना एक ही सब्जेक्ट को डेडिकेशन के साथ देना है। तब हम इन चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं। तो 45 डेज में ज्योग्राफी हमारा हो जाएगा, 40 डेज में हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। पूरा टाइम टेबल डे वाइज और पूरा मंथ वाइज भी डिस्कस करेंगे। सोसाइटी का 10 डेज, पॉलिटी 25 डेज, गवर्नेंस 10 डेज, सोशल जस्टिस 10 डेज। ये मैंने अपने 5 अटेम्प्ट के अनुभव के आधार पर और 5 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ। ये और एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है। स्ट्रैटेजी वाले सेशन में मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको प्री के लिए किस फैक्ट को किन सेगमेंट को देखना है, मेंस के लिए क्या देखना है, इंटरव्यू के लिए क्या देखना है। तो जो लोगों ने नहीं देखा वो देख लेंगे। आईआर के लिए 14 डेज, इकोनॉमी के लिए 30 डेज, इन्वायरमेंट के लिए 14 डेज, साइंस एंड टेक के लिए 10 डेज, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 5 दिन और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए 7 डेज, एथिक्स के लिए 20 डेज, एसी के लिए 7 डेज, फिर 30 डेज हमारा इसके लिए आ जाएगा सी सेट के लिए, और रेगुलर प्रैक्टिस करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, सी सेट अभी से नहीं पढ़ना है। सी सेट हम लोग पढ़ेंगे जनवरी के बाद से, क्योंकि अभी से पढ़ेंगे तो अपना कहीं ना कहीं टाइम किल कर रहे हैं। आप एकदम फ्रेश रहिएगा, फरवरी से लेकर मई तक पूरा 4 महीने दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी कंपलसरी के लिए 15 दिन और रेगुलर प्रैक्टिस, इंग्लिश कंपलसरी के लिए 30 दिन और रेगुलर प्रैक्टिस, ऑप्शनल को आपको 6 महीने देने चाहिए। इस प्रकार से हमारा जो है ये समझ में आ गया कि हमें किन किन सब्जेक्ट्स को कितना टाइम देने की आवश्यकता है। अब हम एक्चुअल प्लान करेंगे कि अपने पास सबसे पहले बड़ा टारगेट यानी मैक्रो लेवल पे कितने समय है, 11 मंथ से कम का समय है, ठीक है। अब 11 मंथ में हमको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं? 18 सब्जेक्ट। सबका हमने डिवाइड कर दिया, किसका कितने कितने दिन पढ़ने की आवश्यकता है। इसके आधार पे ही हम अपना मंथली प्लान करेंगे कि जुलाई में क्या पढ़ना है, अगस्त में क्या पढ़ना है, और फिर इसके आगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या करना है। फिर उसी आधार पे हमारा वीकली प्लान बनेगा कि हम इसके प्लान को इसको माइक्रो लेवल पे डिवाइड कर देंगे और फिर इसको हम डेली लेवल पे डिवाइड कर देंगे। अब कैसे डिवाइड करेंगे अभी हम लोग उस पॉइंट पे भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि हम लोगों ने किस तरीके से ये प्लान किया हुआ है। ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर फेज 1 बनाया हुआ है। ये जो फेज 1 है वो जुलाई से लेके अक्टूबर तक चलेगा।
जहाँ पे हम 4 से 5 सब्जेक्ट को लेके चलेंगे। पहला हमारा एथिक्स हो जाएगा, दूसरा हमारा ज्योग्राफी हो जाएगा, फिर हिस्ट्री हो जाएगा, और फिर हमारा पॉलिटी हो जाएगा, और देन इकोनॉमी। ये मेन पिलर्स हैं जो प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग आ जाएंगे जो बचे हुए सब्जेक्ट, जैसे सोसाइटी, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, आईआर, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक। इन सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर लेंगे दिसंबर तक। फिर हम लोग आ जाएंगे फेज 2 में, जहाँ पे हम जो अपने करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस है, जो हमारा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, पीवाईक्यू एनालिसिस है प्री और मेंस का, वो सब कुछ करेंगे। ये यहाँ पे फेज 3 हो जाएगा। और फिर जो फेज 4 होगा वो हमारा फोकस हो जाएगा प्रीलिम्स के लिए, जो कि हमारा मान के चलते हैं मार्च से 25 मई तक चलेगा। 25 मई को ही प्रीलिम्स है, फिर हम लोग मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएंगे। ये ओवरऑल ओवरव्यू है। अभी देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से हमारा जो है 11 मंथ का प्लान है, जिसपे हम चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड करने वाले हैं। तो पहले हमें ये कोशिश करनी है कि जीएस के लिए हमें 4 to 5 आवर्स देने हैं डेली। ठीक है, जब हम इस तरीके से देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पास एथिक्स 20 से 25 दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे ज्योग्राफी को, यानी कि ये हम मान के चले कि जुलाई एंड तक आपका एथिक्स हो जाएगा, अगर हम एक सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं तो। फिर हमारा ज्योग्राफी आ जाएगा। ज्योग्राफी हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगस्त मिड में, 20 अगस्त तक। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे हिस्ट्री पर। हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा सितंबर तक। फिर हम लोग आ जाएंगे पॉलिटी पर। पॉलिटी हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए 25 अक्टूबर तक। फिर हमारा इकोनॉमी, इकोनॉमी हमारा कंप्लीट हो जाएगा 20 नवंबर तक। ये हमारे मेजर सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए। ऑप्शनल हमारा पैरेलल में डेली चल रहा है। ठीक है, फिर करंट अफेयर्स डेली चल रहा है, जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर देख रहे हैं, और रिवीजन के लिए मंथली मैगजीन देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। हमारे मेन प्लेयर इधर कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब टेंशन वाली बात ख़त्म हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फेज 2 वाला बाद में डिस्कस करते हैं, है ना। ये फेज 2 हमारा कब आएगा, जब हम अपने मेन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। जीएस का सब चल ही रहा होगा, ऑप्शनल चल ही रहा होगा, करंट अफेयर डेली चल रहा होगा। अब हम प्रैक्टिस करेंगे पीवाईक्यू और आंसर राइटिंग। पीवाईक्यू किसके, प्री और मेंस दोनों के। और आंसर राइटिंग हम पीवाईक्यू की भी कर सकते हैं, साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं, और वो साथ ही साथ हम रिवीजन को भी करेंगे। ये हमारा मेन टाइम टेबल होना चाहिए। यानी कि पहले हम कोर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेंगे 4 मंथ के अंदर, फिर हम लोगों का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं, फेज 2 में क्या क्या आएगा, जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया। इन सारे सब्जेक्ट्स को हम देखेंगे फेज 2 में, और साथ ही साथ हम प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग भी करना स्टार्ट कर चुके हैं। ये मेजर सब्जेक्ट हैं जिनसे आपका सिलेक्शन होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि ऑप्शनल आपको बेहतर करना है, अपना एथिक्स अच्छा करना है, और एसे भी अच्छा करना है। मैंने आपको बताया हुआ है कि एसे कब से स्टार्ट करना है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलना है। ये मैंने कई बार बताया हुआ है, स्ट्रेटजी वाली क्लास में भी मैंने बता के रखा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ। ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो चुका है स्टेज 1 में, तो फिर हम लोग इकोलॉजी को कनेक्ट करेंगे, और फिर साइंस एंड टेक को कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार से हमारी चीज़ें कंप्लीट होंगी। अब ये याद रखिएगा कि हम किस स्टेज में क्या चीज़ें करेंगे और क्या नहीं करेंगे। सी सेट अभी पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये हम लोग चले जाएंगे सी सेट को जैन के बाद पढ़ने के लिए, क्योंकि अभी से पढ़ेंगे तो 11 महीने तक हम सी सेट ही पढ़ते रहेंगे क्या, यानी कि हम कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग में फेल हो जा रहे हैं। तो सी सेट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, अभी जाना है वहाँ पर जनवरी के बाद।
हमारा मेन पिलर क्या है? एथिक्स, फिर ज्योग्राफी, फिर हमारा हिस्ट्री, फिर हमारा पॉलिटी, फिर हमारा इकोनॉमी। इसको प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही जगह पर पढ़ लेना है। ये चीज़ आपके दिमाग में घुस जानी चाहिए। यहाँ पर आते आते आपके कितने मंथ कंप्लीट हो जाएंगे? ये मान के चलिए कि आपका अक्टूबर खत्म हो जाएगा। अक्टूबर आपको मान के चलिए अक्टूबर या मिड नवंबर तक आ पाएंगे। दिसंबर तक आपके जो छुटपुट सब्जेक्ट हैं, या जनवरी तक हम ये मान के चलते हैं कि पूरा आपका मेंस वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। आप फरवरी मार्च आंसर राइटिंग और बाकायदा प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं। अगर आप साथ ही साथ आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आप इसको पूरा फेब तक खींच के लेके चले जाइए। ये बात समझ में आ रही है? फिर हम लोग आते हैं जो एक्चुअल दिक्कत आती है। एक्चुअल दिक्कत ये आती है कि हम कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो जो लोग कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं वो क्या चीज़ें करेंगे? जैसे कि अगर आपको संडे मिल गया तो संडे में आप रिकवरी प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि आप 12-14 घंटे यहाँ पे संडे को आप दे देंगे, तो वो जो आपके लैब्स हुए हैं वो वीकली संडे संडे मैनेज होते चले जाएंगे। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपका टाइम कहीं बर्बाद हो गया है। तो अक्सर छात्र ये गलती करते हैं कि जो हमारा बर्बाद समय है उसको सोचने में अपना कुछ और समय भी बर्बाद कर देते हैं। एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा कि अगर आपके पास 86,400 रुपये हैं और उसमें से 400 रुपये खो जाएं, तो क्या आप अपने बचे हुए रुपए उस 400 रुपये की प्राप्ति के लिए खर्च कर देंगे? तो इसका आंसर है नहीं, आप नहीं बर्बाद करेंगे। तो ठीक आप उसी तरीके से समय के साथ भी करिए। जो समय आपका बर्बाद हो गया है उस बर्बाद समय के बारे में सोचने में आप बचा हुआ समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? अब से आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपके पास 11 महीने से कम का समय है और 18 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। प्री मेंस और इंटरव्यू के एस्पेक्ट से कंप्लीट करने हैं। कई सब्जेक्ट्स के बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जो वीक है उसको भी स्ट्रॉन्ग करना है। इन सारी चीज़ों पे आपको 11 महीने तक जूझना है। इसलिए आपको आज से और अभी से अपनी तैयारी के लिए कमर बांध लेनी चाहिए। और आपको लगता है कि आपके लिए कोई मेंटोर होना चाहिए, तो मैं हूं आपका मेंटोर, जो आपकी हेल्प करेगा इस जर्नी में, जिसने खुद कई बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और कई बार इंटरव्यू भी दिए हैं। तो आप मेरे अनुभव के आधार पर यूपीएससी की जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि इस प्लान से आपको ज़रूर हेल्प होगी। और भी कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रिपरेशन से कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।